कराची से फरार होने के बाद लाहौर पहुंचकर जहीर अहमद से पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा और इनके शोहर जहीर अहमद का पहला इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दुआ और एंकर पर शदीद तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। दुआ जहरा ने शोहर जहीर अहमद के हमरा शादी और अदालती कार्रवाइयों के बाद पहले इंटरव्यू में अगरचे वालिदैन से माफी मांगी, लेकिन वो अब भी इस बात पर कायम है कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया और उन्होंने दीन इस्लाम की रोशनी में शादी की है। एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में दुआ जहरा ने पहली बार बताया कि वो किस तरह एक अनजान टैक्सी ड्राइवर की मदद से कराची से लाहौर पहुंची। वो कहती हैं कि उन्हें एक बड़ी उम्र के टैक्सी ड्राइवर कराची से लाहौर लाए और उसका किराया भी इनके शोहर जहीर अहमद ने दिया था। दुआ कहती है कि वो टैक्सी ड्राइवर को नहीं जानती थी। ड्राइवर ने पहले तो इनके साथ जाने से इनकार किया, लेकिन दुआ की मिन्नतों के बाद टैक्सी ड्राइवर ने इन पर तरस खाकर इनकी मदद की और खुदा ने इनकी हिफाजत की, क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए निकली थी। दुआ कहती है कि इनके और जहीर के दरमियान पबजी गेम खेलने के दरमियान ताल्लुकात इस्तेवाल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने दूसरी एप्स पर भी बातचीत शुरू कर दी थी। दुआ कहती है कि उन्होंने वालदा को कहा था कि वो सिर्फ जहीर से शादी करेंगी, जिस पर इनकी वालदा नाराज हो गई और इन पर सख्तियां करने लगी, जिसके बाद वालिद भी इनसे खफा हो गए और इन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी। दुआ कहती है कि इनके वालिद इनकी शादी ताया के लड़के से करना चाहते थे, जिसके बदले इनके वालिद DHA में एक प्लाट हासिल करना चाहते थे। दुआ ने इन इल्जामात को भी मुस्तरद किया कि उन्हें जहीर अहमद या इनके घर वाले नशा देते हैं या किसी तरह के इंजेक्शन उन्हें लगाते हैं। वो कहती है कि इनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और इनसे मुतालिक फैलाई गई बातें झूठी हैं और इनका ताल्लुक किसी गैंग से नहीं है। दुआ कहती है कि जहीर अहमद और इनके अहले खाना लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद में रहाइश पजीर थे, इसी वजह से वो पहले यहाँ पहुँची थी और इनके घर से निकलने का इल्म ना तो जहीर को था और न ही इनके अहले खाना को। एक सवाल के जवाब में दुआ जहरा ने इल्जाम आयद किया कि वालिदैन ने इन पर सख्ती की कि वो अदालत में झूठ बोलें और जज को कहें कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं। दुआ ने ये दावा भी किया कि इनके वालिदैन ने अदालत में झूठ बोला और इन पर भी झूठ बोलने के लिए दबाव डाला गया। एक सवाल के जवाब में दुआ ने एक बार फिर दावा किया कि इनके वालिदैन ने 2005 में ही शादी की थी और इनकी पैदाइश 2006 में हुई और अभी इनकी उम्र 17 साल है। उन्होंने वालिदैन को पैगाम देते हुए कहा कि अगर इनके वालिदैन समझते हैं कि दुआ ने गलती की है तो उन्हें माफ कर दें और वो इनसे माफी मांग रही हैं। साथ ही उन्होंने वालिदैन को कहा कि वो बड़ा दिल करें और उन्हें और जहीर अहमद को कबूल करें। वो मानती हैं और समझती हैं कि इनके वालिदैन तकलीफ में हैं और ये कि वो खुद भी तकलीफ में हैं। इस इंटरव्यू में जहीर अहमद ने कहा कि इनके और दुआ के दरमियान 3.5 साल से ताल्लुकात थे, मगर वो पहली बार निकाह के वक्त ही मिले थे। जहीर को दुआ के लाहौर आने का पहले से कोई इल्म नहीं था, लेकिन जब वो इनके घर पहुंची तो उन्होंने इन्हें वापस भेजने की बजाय इनसे निकाह किया और इन्हें तहफ्फुज दिया और बाकी जिंदगी भी उन्हें तहफ्फुज देते रहेंगे। एक और सवाल के जवाब में जहीर का कहना था कि उन्होंने हाल ही में FSC का इम्तिहान पास किया है और वो आईफोन के मोबाइल्स की मुरम्मत करवाकर उन्हें फरोख्त करने का कारोबार भी करते हैं, जिससे इनकी माहाना आमदन 80,000 रुपए तक भी हो जाती है। जहीर अहमद कहते हैं कि अगर जिन लोगों को इन पर शक है तो वो लाहौर के हफीज सेंटर आकर इनकी मोबाइल फोन की दुकान देख सकते हैं। जहीर अहमद ने उन तमाम अफराद से माफी भी मांगी जिन्हें इनकी वजह से तकलीफ पहुंची, लेकिन उन्होंने दुआ जहरा के वालिदैन से मुखातिब होकर उनसे माजरत नहीं की। नाज़रीन, आपको बताते चले कि दुआ जहरा अप्रैल के वस्त में घर से लापता हुई थी, जिन्हें एक हफ्ते के बाद पंजाब में बाजियाब कराया गया था। उस वक्त उन्होंने जहीर अहमद से शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्हें पंजाब और सिंध पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश किया और दुआ जहरा उम्र के तनाजे की वजह से मेडिकल बोर्ड के सामने भी पेश हुई थी और वहाँ माह जून के आगाज में अदालतों ने उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक भी दिया था। दुआ जहरा ने अदालती अहकामात की रोशनी में जहीर अहमद के साथ जिंदगी गुजारने को तरजीह दी, लेकिन उनके वालिदैन ताहाल इनके कम उम्र होने का बहाना बनाकर एहतजाज जारी रखे हुए हैं।